नाम चिंतामणि हमारा साप्ताहिक तो 7 दिन बीत गए हैं, है ना। संडे अभी क्या लगता है, 7 दिन हो गए। धावत काल चक्र है। भगवान का ऐसा ही हो, ऐसे समय कट जाए फटाफट फटाफट, पता भी नहीं चले। सबसे ज्यादा और क्या कट जाती है, रात कैसे कट जाती है पता नहीं चलता। पूरा समय पूरा जीवन से कट जाए, पता भी ना चले, कुछ समझ नहीं तो काटना आसान नहीं। कट नहीं कटते दिन रात हैं, 91 ना, कटे नहीं करते दिन या रात, नहीं करते हैं। इसमें बीमार होता है। मुझे बीमारी थी अस्थमा, 10 बजे रात को, 10 बजे तबीयत खराब हो जाती, 10 बजे तबीयत खराब हो जाती थी, सुबह 4 बजे तक। मैं घर देखता अभी 10 बज रहा है, अभी 10:30 बज रहा है, 11:15 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। बीमारी के रोगी के लिए रात बहुत कठिन करती है, बड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसे सारा जीवन कट जाए हंसते खेलते गाते हुए, बस जीवन धन्य हो जाए। क्या बोल रहा है, मेरी कृपा हो जाए। अब 2 दिन भाग जाएगा कहीं और, मतलब वहाँ थोड़ा पूजा करने जा रहा हूँ, सच्ची अर्चन करके आता हूँ जयपुर। नहीं करना, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करना तो है। तुम्हारा कट गया, हाँ ये बात तो है। हमारे जैसे कुछ तो कर तो गया, तुम्हारी समस्या खड़ी हो गई। हमारा कब्जा कर तो गया, तुम्हारी समस्या की नहीं आने वाली। जब तक आगे जब तक तो कोई चिंता नहीं है। अच्छा, मैं तो हूँ विशाल चिंता नहीं, मैं तुमको किसी घाट पहुँचा जाऊंगा। मैं पूरा शतक कर शतक हाँ, 49 हो चुके होंगे। ठीक है, आते हैं अपने प्रसंग में, हरिनाम चिंतामणि। तो जो अध्याय, तीसरा अध्याय है, तृतीय अध्याय है, तृतीय परिचय चल रहा है। यह शीर्षक है नामाभास। पहले अध्याय में नाम का स्वरूप, नाम की महिमा। द्वितीय अध्याय में नाम ग्रहण की विधि, नाम ग्रहण का विचार। तीसरे में नामाभास। और आभास कहने से, आभास का मतलब क्या होता है, नाम का आंशिक फल, मुझे कहते हैं आभास। ये आभास बना क्यों, आभास बनने का कारण क्या है, हमारे और सूर्य के बीच में जब कोई पर्दा आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है, उस समय वो आभास कहलाता है। सूर्य आकाश में उतरे समय जमीन खड़ा, जमीन के ऊपर कोई बादल नहीं है, प्रकाश है। जैसे बादल आ जाते हैं, अब वो प्रकाश परिवर्तित हो जाता है आभास में। जब तो बादल रहेंगे, मेरे और सूर्य के बीच में बादल का जो बाधा है, तब तक शुद्ध प्रकाश प्राप्त मेरे को नहीं होगा। उसी प्रकार से अनर्थ हैं, अनर्थ कितने, 4, स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा। अब जो स्वरूप ब्रह्म की तुलना किससे की गई थी, स्वरूप ब्रह्म की तुलना, अज्ञान की तुलना कोहरा। क्योंकि और जो असत तृष्णा, इनकी तुलना किससे की गई है, क्यों, क्योंकि बादल की उत्पत्ति कोहरे से ही होती है। कोहरा और घना हो जाता है तो उसको बादल कहते हैं। अज्ञान, स्वरूप ब्रह्म अज्ञान, अज्ञान ही कोहरा है। अज्ञान जब और घना हो जाता है, फिर असत तृष्णा
हृदय दौर्बल्य और अपराध शुरू हो जाते हैं। ये 4 हो गए ना, स्वरूप ब्रह्म, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध, ये फिर 16 है। और 16 का वर्णन करो, अनिल बता। सोलह है, 16 ये 4 चुप के 16। भगवान कौन है, इसका तीसरा है माया के स्वरूप का भ्रम, माया के संबंधी जो वस्तु है माया, उनका भ्रम। माया का भ्रम क्या होता है? कि माया क्या भ्रम है? माया का भ्रम मैंने क्या? माया भ्रम की जो जगत की वस्तु है, इनको समझना। क्या समझना? क्या समझना? जैसे संसारिक वस्तु है, माँ बाप भाई बहन, इनों के प्रति जो होती है कि यही मेरे हैं, माया के स्वरूप। हाँ बताओ विनीत जी। स्वरूप ब्रह्म में प्रभु जी 4 स्वरूप ब्रह्म है। सबसे पहले स्वस्वरूप ब्रह्म, अपना स्वरूप का भ्रम, फिर भगवान कौन है उनका भ्रम, परस्वरूप ब्रह्म, और माया का भ्रम, मतलब जो भगवान से इतर वस्तु है उनका भ्रम, कि वैसे भक्ति इतर वस्तु, भक्ति की इतर वस्तुओं के प्रति भ्रम, और 3 में है साध्य और साधन का भ्रम। ठीक है, 4 हो गए। स्वस्वरूप, परस्वरूप, साध्य साधन स्वरूप, और माया मने भक्ति इतर जो वस्तु में है उनके प्रति भ्रम। भक्ति क्या है? कोई दान को भक्ति मान रहा है, कोई ज्ञान को भक्ति मान रहा है, कोई है पिता की भक्ति मान रहा है, कोई देव भक्ति मान रहा है, कोई हनुमान की भक्ति मान रहा है। भक्ति क्या? भ्रमित है। स्वरूप भ्रम। असत तृष्णा बता, अनिल बता कौन सी? ऐहिक सुख की कामना, पारत्रिक सुख की कामना, नज्म, वो तो हो गया। ऐहिक सुख, पारत्रिक सुख, मुक्ति सुख और सिद्धि सुख, ये 4 कामनाएं असत तृष्णा कहलाती हैं। असत तृष्णा जो उत्पन्न होते हैं हृदय दुर्बल, हृदय दुर्बलता। कैसे बताओ? कैसे बताओ हृदय दौर्बल्य? ठीक है, किसने तिर वस्तु में? ठीक है। नंबर 2, 3 भूले गए, 4 हो गए। एक तो बोले किसने तिर वस्तु में आसक्ति, 3 भूले हमको, 3 खुद हो गए, 8 हो गए। अब माधव बता देंगे हमको, माधव तो बहुत पंडित व्यक्ति हैं। बताओ 4 हृदय दौर्बल्य, मास्टर। टू वेरी गुड। बुद्ध वचन के ना तू बुझ लें उन्हें से। ठीक है, कोई डाउट? अब आया अपराध। बताओ कार्तिक अपराध कितने होते हैं? सेवा अपराध, नाम अपराध, राम अपराध, वैष्णव अपराध। ठीक है, तो ये 16 अनर्थ हैं। अभी हम बता रहे हैं नामाभास की अवधि, सीमा। नामाभास कब तक रहेगा? ये कब तक नामाभास रहेगा? कि हमेशा रहेगा? कब तक रहेगा बता रहे हैं। संबंध तत्व ज्ञान जावत नहाय, तावत से नामाभास जीवेरो आश्रय। साधक यद्यपि पाए सद्गुरु आश्रय, भजन न पुण्य मेघ आदि दूर है। अब प्रश्न लगता है, अभी हमारा क्या हो रहा है? नामाभास हो रहा है। अब प्रश्न होता है नामाभास कब तक होगा? ये नामाभास कब तक होता रहेगा? कब तक नामाभास होता रहेगा हमारा? तो बता रहे हैं संबंधत्व ज्ञान यावत न हो,
जब तक हमें संबंध ज्ञान नहीं हो जाता, क्योंकि नामाभास का मूल कारण क्या है? स्वरूप भ्रम। जो नामाभास हो रहा है, इसका सबसे मूल तत्व है क्या? स्वरूप भ्रम। वही तो हुआ ना। ना स्वरूप भ्रम होता, ना हमारा असत तृष्णाएं उत्पन्न होती, ना असत तृष्णाएं उत्पन्न होती, हृदय दुर्बलता, हृदय में काम आदि भाव जगता, ना हृदय दुर्बल होता, ना अपराध करते और ना नरकगामी होते। लेकिन जब तक संबंध तत्व ज्ञान स्वरूप, या यूं ले लें, जब तक स्वरूप भ्रम हमारा दूर नहीं हुआ, तो हम स्वरूप भ्रम बना हुआ है, जब तक ये दूर नहीं होगा, दूर नहीं होगा मतलब क्या हो गया? स्वरूप भ्रम मतलब क्या? अभी हमारा संबंध कहां जुड़ा हुआ है? जगत के प्रति। देह और देह से हमारा संबंध जुड़ा हुआ है अभी, है ना। जब तक संबंध, हमारा ये जो जड़ संबंध है, जब तक ये रहेगा तब तो आभास होगा। ये संबंध कब जाएगा? जब संबंध तत्व ज्ञान, वास्तव में मेरा संबंध ज्ञान क्या है, संबंध तत्व क्या है, मैं भगवान का जीव स्वरूप है, नित्य कृष्णदास। जब तक ये तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक आभास रहेगा। तावत आभास जीवर आश्रय। तब तक हम लाख चेष्टा करें मेरा शुद्ध नाम हो जाए, शुद्ध नाम हो जाए, शुद्ध नाम हो जाए, नहीं होगा। तो मतलब कि क्या हमारा भी शुद्ध नाम हो ही नहीं सकता क्या? तो क्यों बोलते हैं नाम शुद्ध करो, शुद्ध नाम क्या करो, शुद्ध नाम क्या करो? जब संभव ही नहीं है हमसे शुद्ध नाम, तो शुद्ध नाम को क्यों बोलते हैं? अभी केवल शुद्ध वर्ण विचार। शुद्ध नाम दो प्रकार का, एक होता है वर्णगत शुद्ध नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये वर्णगत शुद्ध नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम ना। अथवा वर्ण व्यवधान नहीं, वर्ण व्यवधान नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम के बीच में कोई अक्षर नहीं घुसना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इसको शुद्ध नाम कहते हैं। अर्थात क्या? वर्णगत शुद्धि, प्रत्येक अक्षर ठीक निकलता है। जैसे कहते हैं अभी ये हमारे लिए ये शुद्ध नाम है। बस शुद्ध नाम कब होगा? जब संबंध ज्ञान हो जाए। संबंध ज्ञान युक्त नाम ही शुद्ध नाम कहलाता है। समझे कि नहीं? हरिनाम करे पता ही नहीं संबंध ज्ञान क्या है, हरे कृष्ण बोल रहे। भगवान ने आवाज सुनी, भगवान आने लगे, विचार किया कृष्ण कृष्ण कह रहा है, किस रूप में जाऊं, किस रूप में जाऊं, समझ ही नहीं आ रहा। कमरे में सो रहा था शिष्य, बाहर से आवाज आई, आनंदो, आने आवाज सुनी। अब क्या गमछी पहन के बाहर जाए या तिलक करके जाए, समझ ही नहीं पा रहा। यदि आवाज ना पहचाने, गुरुजी का आवाज पहना, तुरंत क्या करेगा? फटाफट धोती बोल लपेटेगा, तिलक करे, भागेगा। यदि आवाज बाहर से भंगी नवा लगा रही है तो धोती लपेटेगा, तिलक करेगा, गमछा पहन बाहर आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं होगा। तो जानना क्या जरूरी है कि आवाज कौन लगा रहा है। वैसे बाहर निकल गया ना। उसी प्रकार से भगवान को आवाज दी, भगवान विचार कर रहे हैं, ये कृष्ण तो कह रहा है, कौन कृष्ण? इसने कृष्ण कहा है ना। अब कौन कृष्ण क्या ये बाल कृष्ण को बुला रहा है, पवन कृष्ण को बुला रहा है, किशोर कृष्ण को बुला रहा है, पता ही नहीं। किस रूप में आएंगे बताओ? सीधा सा लॉजिक है, किस रूप में आएंगे?
इसलिए वो नहीं आएंगे। हाँ, जब बोलेंगे हे राधानाथ, हे नंदन, या हे नंदनंदन, यशोदानंदन, जय यशोदानंदन पुकारा, कृष्ण भागे भागे आए और गोदी में बैठ गए तुम्हारे। बोले मुझे भूख लगी है, मक्खन दो। ये नाम क्या था? शुद्ध नाम। रघुनाथ कहा तो आए किस रूप में? तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजम, मुस्कुराते हुए, गल में दुपट्टा डाला हुआ है, मुस्कुराते हुए, होठों पर मुस्कान, सिर झुका हुआ है, कुछ कुछ है, साक्षात मनमथ। ये तो होगा। हम तो कृष्ण, अब वो क्यों तो कर पड़ गए, जाऊंगी शुरू में, समझेगे नहीं, इसलिए नहीं आएंगे। वो नाम शुद्ध होगा तो ही भगवान आकर्षित होकर स्वयं आ जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं, तो अब तात्पर्य यह है, तो सिद्ध हो गया, जब तक संबंध ज्ञान नहीं हो जाता, संबंध तत्व ज्ञान कि क्या मैं कौन, मेरा भगवान से क्या संबंध है। अब बोले संबंध ज्ञान तो हो गया ना, जीवे स्वरूप नित्य कृष्ण। जब गुरुजी मंत्र देते हैं उसमें क्या बोलते हैं? तुम कृष्ण दास हो, सबको यही बोलते हैं। कि बोला कि तुम सखी हो, बोला किसी को? दास बोला। तो ये ऐसे क्यों? ऐसे क्यों? क्योंकि स्वरूपतः सब दास। यशोदा मैया दासी, नंद महाराज दास, सखा लोग सब दासी है भगवान के, सब दास हैं। ये राधिका जी क्या है? दासी हो गई। नंद महाराज कौन है? दास है। सखा लोग कौन है? दास। सब सेवा कर रहे हैं ना। फिर आगे फिर वैशिष्ट होता है, किस भाव से सेवा कर रहा है? वात्सल्य भाव से। राधिका जी मधुर भाव से कृष्ण सेवा कर रही हैं, नंद बाबा वात्सल्य भाव से सेवा कर रहे हैं। तो स्वरूप तो दासी है सबका है। ऐसे जगत में ऐसे होता है ना। भाई डॉक्टर ही होता है, आगे फिर विचार होता है कौन सा डॉक्टर है। न्यूरो स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट होता है ना। नॉर्मल कौन है? आपका लड़का क्या है? डॉक्टर। फिर तुम्हारा लड़का क्या है? डॉक्टर। सबको डॉक्टर है क्या? डॉक्टर कॉमन है। उसी दास शब्द, दास जो पद कॉमन पद है। फिर दास किस रूप में दास है? दास किस रूप में? तो इसलिए प्रारंभ में जब गुरु दीक्षा देते हैं तो सीधा संबंध देते हैं, जीव स्वरूप हो, तुम कृष्ण में दास हो। और दास भी किस स्वरूप में है? तो बीज तो बीज ही होता है ना। आम का बीज हो या फिर केले का बीज हो। केले का बीज देखा? केले का बीज का बीज आज केले लाओ, केले खिलाओ, दिखाना था। आप केले लाना और मैं बीज दिखाना। तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? केले ने गड़बड़ कर दे, हमें कथा में बाधा पहुंचा दी। तो उसे बीज से बीजिए। गेहूं का बीज है कि नहीं? चावल का बीज, चावल का बीज कैसा होता है? आटे का बीज होता, बीज से बीज ही होता है। फिर में होता किसका बीज है? उसी प्रकार से सामान्य रूप में क्या जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, बोल तो दिया। अब जब फिर उसमें गुरुजी फिर खाद पानी देते हैं, गुरुजी के अनुगत्य में, फिर वो दास भाव निखरता है, आगे बढ़ता है। अच्छा, फिर निकलता है सख्य भाव, वात्सल्य भाव,
मधुर भाव। कोई प्रश्न कर दे तो वो सबको क्यों बोला जाता है जीवेश्वर नित्य कृष्णदास? पहले कह रहे हैं तो इसलिए तो सिद्ध हो गया, जब तक संबंध तत्व ज्ञान नहीं हो जाता तब तक शुद्ध नाम निकलेगा नहीं, आभासी रहेगा वो। साधक यद्यपि सिद्धांत, परंतु जब साधक सदगुरु चरणाश्रय करता है, शुद्ध गुरु के चरणों में चला जाता है, गुरु से मंत्र प्राप्त करता है, भजन क्रिया शुरू कर देता है, भजन नैपुण्य में गाज दूर है। भजन की निपुणता क्या है? सदगुरु गुरुपदाश्रय, यही है निपुणता। पद्धति निपुण किसे कहते हैं? ये रोटी बनाने में एक्सपर्ट है, क्यों बोलेंगे? जो विधि को अच्छी तरह विधि जानता है ना? तो इसलिए कि सदगुरु प्राप्त आश्रय ग्रहण करता है, यही है निपुणता। गुरुआनुगत्य में फिर आदौ गुरुपदाश्रय तस्मात् दिशा शिक्षाश्चेति, तो भजन क्रिया प्रारंभ, भजन फिर अनर्थ निवृत्ति। तो इसलिए कह रहे हैं जब वो भजन नैपुण्य, जब वो भजन की निपुणता, जब साधक भजन करता है, भजन में निपुण हो जाता है, तब मेघ आदि दूर हो। जितना वो भजन निपुण हो जाता है, निपुण, उतना ही अनर्थ उसके दूर होने शुरू हो जाते हैं। निपुण कहने से भजन निपुणता क्या है? अंततः जब निष्ठा, रुचि, अनर्थ दूर जाते हैं, निपुणता है, अनर्थ नष्ट हो गई, निष्ठा आई और निपुणता आई, रुचि आई और निपुणता, आसक्ति आई, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात जो अनर्थ हैं वो दूर होने शुरू हो जाते हैं उसके, और तब जाकर के मैं कुछ झटिका गेले नाम दिवाकर, प्रकाश हो या भक्ते देन प्रेमवर, सदगुरु संबंध ज्ञान करे अर्पण, अभिदे रूपे करा नाम अनुशीलन। सौभाग्यवश जब सदगुरु आश्रय प्राप्त होता है, तब क्या होता है? सदगुरु आश्रय प्राप्त हो जाता है, गुरु उसको संबंध ज्ञान अर्पण कर देता है, तुम भगवान के दास हो, अर्पण कर देता है। कि संबंध ज्ञान अर्पण नहीं करता, अभिदेह भी करवाता है। संबंध, अभिदेय, अप्रयोजन, तीन तत्व हैं ये। तीन तत्वों के ऊपर आधारित है क्या? भक्ति। संबंध, अभिधेय तत्व, एक भी तत्व नहीं रहेगा, भक्ति सिद्ध कभी नहीं हो सकती। तो गुरु जब सदगुरु संबंध ज्ञान करा देता है, साथ ही साथ उसे अभिधेय भी करवाता है। अभिधेय मतलब साधन करवाता है। और क्या करवाता है? नाम अनुशीलन। साधन में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? साधन में सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, नाम संकीर्तन। भजन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, तार नाम संकीर्तन, सर्व नाम संकीर्तन, निर्बल नाम के लिए पावे प्रेम धन। भक्ति के जितने अंग हैं, नवविधा भक्ति श्रेष्ठ। फिर उनमें से फिर क्या? नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। तो नाम कीर्तन कैले प्रेम धन, निरपराधे। तो यही है निपुणता। क्या है? सदगुरु शरणाश्रय, यही निपुणता है। और जब सदगुरु संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं, साथ साथ में उसको फिर नाम अनुशीलन में करवाते हैं, उसके साधन में करवाते हैं। करवाते मतलब उसको
उपदेश प्रदान करते हैं, प्रेरणा देते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण करने के लिए तो प्रेरणा देते हैं। ये नहीं कि स्वयं करवाएंगे, उसको प्रेरणा प्रदान करते हैं, उपदेश देते हैं। गुरु का कार्य क्या है? उपदेश प्रदान करना, है ना। तो जब अब फिर वो जब गुरु पर आश्रय करके अब जब भजन साधन शुरू कर देता है, श्रवण कीर्तन शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे अनर्थ जाने शुरू होते हैं। पहले अनर्थ जाएंगे, पहले अनर्थ जाएंगे या पहले संबंध ज्ञान होगा? पहले अनर्थ जाएंगे, समझे कि नहीं। जैसे घर में पहले कार्तिक ने पहले अंधकार को भगाया, फिर दीपक जलाया। नहीं, पहले अंदर गया, पहले अंधकार को भगा दिया, फिर दीपक जलाया। कार्तिक ऐसे नहीं? मुझे लगता है क्या भाई? चौधरी साहब पीछे, राधा रमन जी पहले क्या करोगे केशव प्रभु? पहले क्या होगा? केशव मूर्ति पहले क्या होगा? पहले लाइट जलेगी, जलते अंधकार स्वतः भाग जाता है। तो यदि कोई सोचे पहले, लोग बोलते हैं ना पहले चित्त शुद्ध करो, पहले चित्त शुद्ध करो, नहीं होगा, चित्त कभी हो ही नहीं सकता। जितने परिमाण में भक्ति में हम अग्रसर होंगे उतने परिमाण में हमारा चित्त शुद्ध होगा, अनर्थ दूर होंगे। ये कभी नहीं होगा कि हमारा अनर्थ दूर हो जाए और फिर हम नाम करेंगे तो ऐसे होगा पहले बीमारी दूर कर लें फिर दवाई खाएंगे। क्या पहले बीमारी दूर कर ली, फिर पहुंचे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब दवाई दीजिए, क्या हुआ? नहीं, बीमारी से भगा के आ गया मैं। अब क्यों चाहिए? बाद में बीमारी ना हो। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता कभी। तो क्या होता है? नियम तो यही है ना, अनुकूलता पहले आती है, प्रतिकूलता पहले जाती है। अनुकूलता है कि प्रतिकूलता उतने परिमाण में, है ना, दोनों साथ साथ हो गए। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो जब सदगुरु पदाश्रय करता है, उन अनुगत्य में श्रवण कीर्तन स्मरण शुरू कर देता है, भजन शुरू कर देता है, तो तब शुरू होता है क्या? क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति। निवृत्ति होते ही निष्ठा, निष्ठा परिवर्तित हो जाएगी रुचि में, रुचि परिवर्तित हो जाएगी आसक्ति में, आसक्ति भाव में। नाम सूर्य स्वल्प काले प्रबल हैया, अनर्थ कुज्जिटिका देन तड़ैया, प्रयोजन तत्व तबे देन प्रेम धन, प्राप्त प्रेम जीव करे नाम संकीर्तन। अब क्या होगा? अब जब वो व्यक्ति गुरु पदाश्रय करता है और भजन साधन आरंभ कर देता है, तो धीरे धीरे उसके हृदय में नाम रूपी सूर्य उदय होना शुरू हो जाता है। स्वल्प काले क्या हुआ? सदगुरु चरण से करता है ये निपुण। कोई कार्य हम निपुणता से करते हैं, कार्य जल्दी सिद्ध हो जाता है। ये निपुणता से नहीं करेंगे तो हाथ पर मारते रहेंगे, 1 घंटे काम 2 घंटे में कोई काम अच्छा नहीं होगा। एक व्यक्ति रोटी सामान्य जो करते हो, नए व्यक्ति को रोटी बनाने भेज दिया, 2 घंटे लगाएगा 2-4 रोटी नहीं बना पाएगा। समझा कि नहीं? रसोई में घुस गया, रसोईया निपुण नहीं है। चावल चढ़ा रखा है, चावल खड़ा हुआ चावल के पास में, क्यों खड़ा हुआ है? सब्जी धोले खड़ा चावल तो हाथ पकाएगा आनंद को, खड़ा हो तो सब्जी धोले तब तक
एक इसमें दाल चावल डाल दे, एक कुकर में दाल चला दे, दाल होते चावल होता रहेगा, तब सब्जी खून की चला, आधे घंटे में रोसे तैयार। तो सोचे भाई साहब से पहले चावल पका लो, एक घंटे चावल पका, फिर सब्जी पकाई, दो गैस खाली पड़ी हुई, एक साथ 4 चूल्हे जलने चाहिए, तो उसे आधे घंटे में तैयार। समझा कि नहीं? कुछ नहीं करना, चावल के पतीले में दाल है ना, मूंग दाल, उसको लपेट के डाल दो उसके अंदर। हाँ, चावल पक गया, दाल भी हो गई, सिद्ध हो गया, छोंक दो, दाल तैयार, दाल तैयार। समझा कि नहीं? निपुणता हर विषय में ऐसा ही है, हर काम निपुणता है। झाड़ू झाड़ू लगता है, झाड़ू ये निपुणता चाहिए। नहीं तो यहाँ से मारा वहां से मारा यहाँ, कोई बैट बॉल खेलते जा रहे, कहाँ से झाड़ू कहाँ से लगाना शुरू करें वही पता नहीं। मैं देखता हूँ मैं, तो क्या चाहिए? निपुणता। निपुणता पूर्वक कोई भी कार्य किया जाएगा तो अल्पकाल में ही कार्य कंप्लीट हो जाता है। यहाँ के तो निपुणता पूर्वक जब नाम भजन करता है, अल्पकाल में ही नाम सूर्य उदय हो जाते हैं, और जितने परिमाण में उदय होते हैं उतने परिमाण में अनर्थ कुज्झटी मतलब समूह, बादलों का जो समूह है, देन तड़ाइया, देखा ना, जब कोहरा पड़ता है तो सूर्य उदय से धीरे 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 बादल छटने शुरू हो जाते हैं। बहुत घने हो तो अलग बात है, सामान्य बादल तो छटने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होगा? जो अनर्थ नष्ट हो गए, अनर्थ दूर हो गए, सूर्य उदित हो गए, अनर्थ हो गए, तो सूर्य जब प्रकाशित होंगे, सूर्य का पहला काम क्या है? नाम रूपी सूर्य पहला काम क्या है? प्रयोजनता तत्वे देन प्रेम धन, संबंध अभिधेय प्रयोजन। पहले संबंध ज्ञान होगा, उसके पश्चात अभिधेय शुरू होता है, उसके बाद प्रयोजन शुरू होता है। जगत में ऐसे होता है ना, पहले संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान के बाद फिर अभिधेय, फिर प्रयोजन। प्रयोजन हमारा क्या? हमें जो लक्ष्य प्रयोजन, तो यहां कह रहे हैं जो सूर्य, जब वो नाम, जो सूर्य जगत में सूर्य उदित तो होते हैं, तो क्या होता है? सूर्य उदित, बादल लगे थे, बादल हट गए। यहाँ 1 घंटा 37 मिनट पहले आभास था, सूर्य उदय होते क्या होता है? हमको सूर्य के जो गुण है एज इट इज मिलने शुरू हो जाते हैं। सूर्य का गुण क्या है? ताप मिलना शुरू हो जाता है ना, ताप भी मिलता है और प्रकाश तो मिलता ही है। पहले आभास था, उसी पर जब नाम सूर्य उदित हो जाते हैं, तो उस समय हमारा प्रयोजन, हमें तो क्या प्रदान करते हैं? हमें वो प्रेम प्रदान करते हैं। नाम, सूर्य का गुण क्या है? ताप देना, प्रकाश देना। और नाम रूप सूर्य का गुण क्या है? हमें प्रेम। सूर्य से हमें क्या प्रयोजन है? ताप। तो नाम से हमारा क्या प्रयोजन है? प्रेम। तो जो नाम रूपी सूर्य उदित हो जाते हैं, तो वो नाम, जो शुद्ध नाम है, वो हमारे हृदय प्रेम धन को प्रदान कर देते हैं। और प्राप्त प्रेम जीव करे नाम संकीर्तन, जब मुझे प्रेम धन प्राप्त हो जाता है, तब जीव नाम संकीर्तन करता है, तो सिद्ध होगा। क्या सिद्ध होगा? जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, नाम संकीर्तन नहीं कर सकते। समझे नहीं? अभी नाम संकीर्तन नहीं हो रहा है हमारा, ये नामाभास कीर्तन हो रहा है। अब ये जो हम कर रहे हैं, तुम नहीं, मैं कर रहा हूं मेरे जैसे, ये नाम कीर्तन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? नाम आभास का कीर्तन हो रहा है, नाम का कीर्तन नहीं हो रहा है। बोलो क्यों? क्या लक्षण है? ये नाम कीर्तन होगा तो प्रेम हृदय में क्या हो जाएगा? उदित हो जाएगा। एक नाम, बहुत सारे नाम नहीं, 1 लाख नाम नहीं, एक माला नहीं, केवल एक नाम रूप, एक नाम उदित हो जाए, बस क्या हो जाएगा? प्रेम हृदय में उदित। जातन रागो
दुचित्त उच्च हसत अथ रोदती रोदित गायत उन्माद लोकवृत्ति है ना। एवं व्रता स्वनाम कीर्त्या, जब एक नाम शुद्ध नाम, एक ही नाम बहुत है, एक नाम करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही नाम बहुत है। एक ही नाम पूरा नहीं, एक ही नाम का एक वर्ण बहुत है, एक कोई बहुत है, प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो सिद्ध हो गया। इतना माला कर, माला माला चिकनी हो गई, इमली के दाने के तरह अंगूठा अंगूठा घिस अंगूठा देखा, अंगूठा देखा, अंगूठा घिस गया देखा, अरे घिस गया। माला बन गई, इमली के दाना चिकनी हो गई, परंतु प्रेम तो क्या आभास में नहीं हो रहा। इसका मतलब नाम शुद्ध नहीं हो रहा। तो सिद्धांत क्या रहा, क्या सिद्धांत रहा, जब भजन की निपुणता आती है, निपुणता पूर्वक भजन करता है, संबंध ज्ञान के साथ भजन करता है, तो अल्प काल में उसके हृदय में नाम प्रेम, नाम रूपी सूर्य उदित होता है। नाम सूर्य उदित होती है, अनर्थ समूह दूर हो जाते हैं, जितने अनर्थ हैं ये शोक भ्रम को असत तृष्णा से दूर हो जाती हैं, और दूर हो जाती हैं, तब उसको क्या प्राप्त होता है, प्रेम धन प्राप्त होगा। और तब जीव तब नाम संकीर्तन करेगा। कितनी बड़ी बात है। अभी हमारा अगर हम नाम कीर्तन नहीं कर रहे, है ना। क्या श्लोक महाप्रभु क्या श्लोक बोलता, तृणादपि सुनिचेन त्रोरपि अमानिना कीर्तनीय सदाहरि, कीर्तनीय सदाहरि, हरि कीर्तनीय कब होंगे, जब 4 गुण आ जाएंगे। जब 4 गुण कब आएंगे, जब शुद्ध नाम होगा। तो इसलिए कह रहे संबंध ज्ञान। ये संबंध ज्ञान क्या है, सद्गुरु चरण जीव श्रद्धा सहकारे, प्रपंच संबंध ज्ञान पाए सुविचारे, कृष्ण नित्य प्रभुवार जीव नित्य दास, कृष्ण प्रेम नित्य जीव स्वभाव प्रकाश, कृष्ण नित्य दास जीव तहा विस्मरिया, माइक जगत फिरे सुख अन्वेषिया। मतलब सिद्धांत ये है, जिस कारण से हमारी दुर्गति हुई है, तो सदगति कैसे होगी, उस कारण के दूर होने से सदगति प्राप्त होगी। समझे क्या नहीं। जिस कारण से हम फंसे हैं, तो मुक्ति कैसे होगी, उस कारण को दूर करके। और उपाय, और क्या उपाय बताओ, कोई उपाय है, लाख उपाय हमने कर लिए। कमरे में जिस गेट से घुसे बाहर वहीं से निकलोगे ना, अंदर घुस गए, दरवाजे के बाहर नहीं जा रहे हैं, जहां हाथ पर मार रहे हैं, हाथ पर मारे जा रहे हैं, घुस बाहर निकल जाओगे नहीं। कमरे में घुसने का जो कारण बना, उस कारण को दूर करना होगा, दरवाजा। तो हमारे संसार में आने का कारण क्या बना, कृष्ण विस्मृति। कृष्ण विस्मृति जगत में आने का कारण बना, तो फिर बाहर रहने का कारण क्या बनेगा, कृष्ण स्मृति। स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम जातुचित। इसलिए कह रहे हैं, जब जीव सदगुरु चरण प्राप्त करता है। अब प्रश्न, सदगुरु चरण कैसे प्राप्त होंगे, हर चीज का कारण, हर चीज कारण होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, उसका क्या, उसका कार्य होता है, कार्य उसका कारण होता है ना। रसगुल्ला खाते उसका कारण क्या है, रुपया, पैसे भी तो होना चाहिए। पैसा नहीं, रुपया, तो रसगुल्ला कैसे मिल जाएगा। कुछ भी कार्य करते हैं, कारण तो होता है? अब बता रहे हैं, जब सदगुरु चरण की बात चाहिए, सदगुरु चरण आसन का एक कार्य हो गया, सदगुरु चरण आश्रय करना एक कार्य हो गया। कारण क्या है, कैसे होगा, अपनी चेष्टा से। बहुत आसान है, एडवर्टाइजमेंट निकाल दो, मुझे ये सदगुरु कृपा चाहिए, आश्रय चाहिए, और मेरी योग्यता ये है, मैं एक इंजीनियर हूं और मेरी सैलरी वार्षिक 2 करोड़ है।
मेरे 10 करोड़ पैकेज है और मेरी उम्र के 21 साल है, अभी फोटो दे दो, सुंदर फोटो, देखो लाइन लग जाती है तुम्हारे पर ऑफर्स की। मेरी योग्यता, मैं इतना योग्य हूं, मैंने ये कर रखा है, वो कर रखा है, मैं इतना जानता हूं, ढेर। एक ने निकाला, मैं रोज मजदूरी करता हूं, दिन में 500 रुपये कमाता हूं, पढ़ा लिखा हो नहीं, शक्ल दे दो अपनी फोटो उसमें, मुझे गुरु चाहिए। तो एक ऑफर नहीं आएगा, आजमा लो। जाओगे भी ना, पहुंच भी गए, कहीं पहुंचे गए, बोला बाद में बाहर बैठो, कल उसको आने दो, बोले बाहर बैठो आने दो, ऐसा है कि नहीं? यदि एडवर्टाइजमेंट निकालोगे गुरु चाहिए तो भैया, तो फिर तुमको मिलेंगे, बहुत गुरु मिल जाएंगे। और गुरु नहीं क्या होंगे? गोरू, गोरू, समझे कि नहीं? गुरु कौन कब होगा? जाओगे, ये लात मारेगा सिर के, भक्त आगे बढ़ेंगे, लात मार देगा, भागे, समझे क्या नहीं? तो समझिए ये गुरु है। आओ दिखना ताऊ, आ जा बस, हैं? आओ दिखना ताऊ, लगा ले गले उसको, हैं? दाव। तो बड़ी समस्या है। अब सदगुरु मिले, सदगुरु में सद वैष्णव मिले, भाई सारी कहाँ सुई कहाँ अटकी भी है? गुरु पे। कहाँ की? वैष्णव में। अब मिलेंगे ना ये सब गुरु वैष्णव, कहाँ मिलेंगे? वही समस्या है, कहाँ खोजोगे? यहीं पर बस हमारे हाथ में यही चीज नहीं है, हमारे हाथ में यही चीज नहीं है, समझे क्या नहीं? तो क्या करें? उसके लिए हम चेष्टा कर रहे हैं, जो हम चेष्टा कर रहे हैं ना, ये अगले जन्म में हम कैसे सदगुरु प्राप्त हो जाएं, उसके लिए अभी क्या चल रही है? ये चेष्टा चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छी कॉलेज में भर्ती लेना चाहता है, उसके हाथ में ये मार्क्स चाहिए, अच्छे मार्क्स होने चाहिए ना, होने चाहिए ना। मुझे चला गया जी, मैं हो ही नहीं सकता, तुम लाख चेष्टा कर लो, वहां तो सीट देखी, वहां तो सीट देखी जाएगी, वही तो कहना। मार्क्स किसके हाथ में? उसके हाथ में। उसके लिए परंतु उसको 12-15 साल करना पड़ेगा, समझे कि नहीं? अब गुरु मिले ही नहीं, ऐसे मिले भी ऐसे ही, बिल्कुल गुरु मिले भी ऐसे ही। कारण तो मतलब क्या है? योग्यता नहीं थी, सुकृतियां नहीं थी। सुकृतियां होंगी तो अपने आप सदगुरु प्राप्त हो जाएगा, अपने आप, खोजना नहीं पड़ेगा। ऐसे चक्कर चल जाएगा, अपने आप मिल जाएंगे गुरु, सद वैष्णव मिल जाएंगे। और सुकृति नहीं, फिर एडवर्टाइजमेंट निकालो, ठग मिल जाएंगे। बड़ा यही समस्या है। इसलिए अभी हमें क्या करना है? सुकृतियां, पढ़ाई कर रहे हैं, सुकृतियां बना रहे हैं। सुकृतियां, ढेर सारी सुकृतियां हो जाएंगी, अपने आप गुरु जो मिलेगा, परफेक्ट गुरु। कोई हमें इतना भी संदेह नहीं, उसको संदेह नहीं आएगा उसके न आचरण में, न उसके विचारों में। आंख बंद करके बस धावन निमिल्ल मने थे। अभी हमें डर लगता है कि गुरु ठीक कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि ठीक नहीं कह रहे हैं, ये तो ऐसे कह रहे हैं। फिर क्या हुआ? गुरु बोला कूद, छत से कूद जा, वो कूद गया नीचे धर्म करके। अरे विश्वास, गुरु आज्ञा ही अविचार नहीं है, समझा क्या नहीं? हर प्रसंग में ऐसा नहीं होगा, परंतु गुरुदेव कूद जाओ, पर कूद गया नीचे, छुट्टी है? समझेगा नहीं? ऐसे होता है, बड़े विचार है। तो इसलिए कहते हैं सदगुरु चरण जी सदा सहकारे। सबसे पहले सदगुरु को का आधार क्या है? श्रद्धा। पहले श्रद्धा होगी ना, आश्रम ग्रहण कब करेंगे हम? किसी भी प्रति फील्ड ऐसा है, तुम ट्यूशन पढ़ने जाते हो, पहले क्या देखते हो? पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए ना।
डॉक्टर को दवाई खाने जाते तो पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो दवाई भी काम नहीं करेगी। करेगी? नहीं करेगी। हर विषय में श्रद्धा चाहिए। उसी प्रकार बता रहे हैं, पहले सदगुरु में श्रद्धा तो हो। अब श्रद्धा कहां से पैदा होगी? क्या क्या गुरु श्रद्धा उत्पन्न कर सकता है? करेगा तो गुरु पे डाउट आ जाएगा। गुरु कहने लगे, जानते हो मैं इतना ज्ञान है, मैं इतनी सेवा करके मैं इतना नाम करता हूं, गुरु बनाओगे उसको? गुरु स्वयं कहने लग जाए किसी व्यक्ति को, बेटा तू मेरी दीक्षा ले ले, मेरी महिमा इतनी जानते, मैं कितनी महिमा है, मैं बहुत पहुंचा संत हूं, ले लोगे? मतलब ये तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो अपनी महिमा स्वयं गान कर रहा है, ये वैष्णव भी नहीं है। सीधा बात आ जाएगा, सीधी बात आ जाएगी, है ना? तो महिमा कौन बताएगा? उस नीचे सीढ़ी और है, क्या है? वैष्णव। समस्याएं हैं। गुरु तो पहुंचने के लिए भी एक सीढ़ी और है, उसको एक सीढ़ी और भी है। हम जो भगवान से गुरु है, एक सीढ़ी और भी, हाँ एक सीढ़ी और भी नीचे, वो नाक वहां भी रगड़नी पड़ेगी। सोचा एक गुरु तो रगड़ लेंगे, उससे भी नीचे और एक सीढ़ी और है, क्या है? वैष्णव। फिर वहां नाक रगड़ो। आधी नाक घिस गई वैष्णव के चरणों में, आधी घिस गई गुरु चरणों में, वहां पास पहुंचे नाक ही नहीं, नाक ही खत्म, नाक ही नहीं है, सपाट। ये ठीक है, नाक नीची, नाक ही नहीं है, नीचे क्या करेंगे? आसान नहीं है, बहुत बात तो लग रही है हंसी मजाक की, आसान नहीं है। वैसे तो नाक रगड़ना, नाक रगड़ने में क्या? पूरा अभिमान पर त्याग करना, मैं कुछ नहीं, आई एम जीरो, 0/0। समझे कि नहीं? अब देखो, जो बाजार में जाते हैं ना, तुम लेके दूध लेने के लिए, तो जो पात्र कैसा होता है? 0/0, खाली होता नहीं होता? जो पात्र होता है क्या होता है? वो बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल खाली होता है। बैग लेके जाते हो, खाली लेके जाते हो, उसको तो भरोगे ना? ये नाक रगड़ना कहते हैं, खाली बिल्कुल। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं आता मेरे को, ना से कर्म बल न ही ज्ञान बल, कुछ मेरे को सामर्थ्य। इसी कहते नाक रगड़ना, मेरा कुछ नहीं। बस आसान है क्या? है? जब हम मठ में आए थे तब भी कुछ होता था, सही नहीं? घड़ी होती थी, जमा कराओ, पैसे जमा कराओ। अब तो सब मेरा, गुरुजी सब मेरा ही रहेगा, बस हो गया। आप जो देंगे वो भी एक्स्ट्रा में रखूंगा, उसको भी। 5 रुपये होते, 5 रुपये मेरे घर से आज में 50 रुपये घड़ी 50 रुपये दे दी, सच रखने चरण में रखना पड़ता था। अब तो सब कुछ है, मोबाइल भी पास में है, पैसे भी अपने बैंक बैलेंस लेकर के आए मत में, क्या बैलेंस लेकर आए मतलब भक्ति हो जाएगी? इसे नहीं हो रही। आसान नहीं है भाई, बहुत, इसलिए बता, जैसे भी हो। तो जब सद्गुरु चरणाश्रय कर लेता है, कैसे? श्रद्धा सहकारे, आश्रय भी श्रद्धा के पूर्वक होगा। यदि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो जाना कब सार्थक होगा? श्रद्धा के साथ जा रहे हैं, श्रद्धा के साथ जा रहे हैं तो काम होगा। ये डाउट लेके जा रहे हैं, डॉक्टर पर ठीक है नहीं है, नहीं दवाई ठीक दी है कि दवाई खाओगे? दवाई खाओगे? नहीं खाओगे। केयर बहुत सावधानी से नहीं खाओगे। जब पता नहीं एक्सपर्ट है भाई, एक्सपर्ट है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस। और जैसे नियम बताता है नियम वैसा करते हैं। मुझे बीमारी लाइलाज है, और मैंने 3 लोग देखे हैं, यही ऐसे रोग उसको दूर कर चुका है। पक्का विश्वास। अब जैसा कहेगा ना, है कुछ भी कह दे। वैद्य ने कहा देखो बदली पुट्टी लो थोड़ा सा, तो चुनू मिलाओ उसमें, वो भी खा लेंगे। नहीं खाओ क्या? ये भी तो कैंसर हो गया और 3rd स्टेज पे है।
और 2 आदमी ठीक ठीक हो चुके हैं। दौड़ने का तुम्हें तो दौड़ती पोटी होता है ना, उसमें प्रोटीन होता है बंदर की, उसमें थोड़ा मिलाना, उसमें तो शत्रु क्या बोलो चूड़ी मिलाना, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, समझे कि नहीं। आगरा में आए थे अस्थमा की दवाई देने वाले, मछली को दवाई खिला करके वो ना जिंदी मछली मुंह में डाल देते हैं, वो अंदर जाकर के फिर वो नसू खोलते हैं, ऐसे क्या भंग। तो 2000 के आसपास, तो कार्तिक का महीना था, बहुत कष्ट था मेरे को, भयंकर कष्ट, रात में सो नहीं पाता था। तो गुरुदेव से रहते थे, कार्तिक में यात्रा रुकी थी मोदी भवन बरसाना, वहाँ भी मोदी भवन है, तो यात्रा मोदी भवन रुकी। तो मैं महाराज जी ऐसे दवाई मिल रही है और फ्री में दे रहे हैं, क्या करूँ, जो कष्ट होता है ना उसमें, गुरुजी ने कहा खा सकते, परंतु यदि बीमारी दूर नहीं हुई तो दूर हो जाए तो आपत्ति नहीं है, ये दूर नहीं हुई तो धर्म में गया तो तुम नहीं जाना, समझे कि नहीं। ऐसे कांड क्या नहीं, देखो बंगाल में एक जगह गया, मथुरापुर हमारे गुरु भाई थे गृहस्थ, गदाधर नाम का। तो मुझे इसने बताया एक कीड़ा मिलता है, कीड़ा, वो शंख कीड़ा ना, शंख कीड़ा होता है, वो शंख कीड़ा होता है। अब जहाँ पर है ना चूल्हे में रसोई बनती है, उसे बगल में उस गड्ढे में दबा दो उस कीड़े को, जितने परिमाण में वो आग से वो कीड़ा मरेगा बीमारी ठीक होगी। मैंने किया, मक्का करे आ जाकर के, सोचो बीमारी लगता है आदमी क्या निकल लेता है। जो कहते हैं नहीं जब बीमारी आ जाए, तो कहा ना, मुझे कोई बोले तुम बंदरी पोटी में मिला के तो शायद वो खाएंगे उसमें, क्यों, परंतु कब, श्रद्धा और कष्ट का अनुभव। तो सारा खेल किसका है, श्रद्धा का है। तो कहते हैं उसी प्रकार से सदगुरु चरणे जीव सदा सहकारे, जब गुरु चरणाश्रय से कर लिया, वो श्रद्धा ही तो नहीं है। गुरु जी बस दाएं जाओ हम बाएं जाएंगे, बाएं जाओ हम दाएं जाएंगे, बड़ी समस्या है। अब समस्या ये है, समस्या एक ओर से नहीं, समस्या दोनों ओर से, केवल समस्या गुरु शिष्य की ओर से नहीं, गुरु की ओर से भी है। शिष्य देख रहा है गुरु जी भी गुरु जी है, गुरु ही है, गुरु तो क्या करेगा वो, फिर संशय आ जाता है, फिर कैसे पालन करेगा, दोनों होगा ये। शिष्य की, यदि शास्त्र में शिष्य की योग्यता के बारे में कहा गया तो गुरु की योग्यता के बारे में कहा गया है, ये नहीं कि शिष्य के बारे में कहा गया, शिष्य की योग्यता के बारे में कहा गया तो गुरु की योग्यता के बारे में भी कहा गया है। दोनों के लक्षण बताए गए हैं, गुरु के भी और शिष्य के भी। ये नहीं कि गुरु अपने लक्षण आ रहे कि शिष्य गुरु लक्षण देना, दोनों के लक्षण होना चाहिए, शास्त्रों में वर्णन कर रखा है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपया वैदां वैष्णव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।